उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण और उत्तराखंड में भी 14 फरवरी को चुनाव है, तो वहीं गोवा में भी 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार चेहरा अमित पालेकर से बात की नेनु संवाददाता अंकुश ने सुनिए। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के चेहरे गोवा के लिए अमित पालेकर जी हमारे साथ है, जो लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं प्रचार करने के लिए। अमित जी, आम आदमी पार्टी के आप मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो, एक बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने आपको दी है। क्या लगता है जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपको मुख्यमंत्री बनने का मौका देगी गोवा की जनता? आपको अभी आप जो जहाँ जैसे आप हर जगह जा रहे हैं, पूरे गोवा में घूम रहे हैं, आपको क्या लगता है इसमें कोई शक होना चाहिए किसी को? आज गोवा की जनता जान चुकी है कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं वो करप्शन के खिलाफ है। बीजेपी ने जो करप्शन कराता है यहाँ पे, और कांग्रेस ने जो चुन चुन के अपने उम्मीदवार, अपने जो कैंडिडेट, अपने जो चुन के आए विधायक उनको दिए थे, उसी से तो सरकार बनी थी। तो ये मिली जुली चोरी की सरकार थी, उसको लोगों को हटाना है। आज लोगों में एक नई उम्मीद है, लोगों में एक नया विश्वास आ रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और वो कहना चाहते हैं कि भाई देखिए हम तो चेंज करेंगे, इस बार हम वोट करेंगे चेंज के लिए। गोवा बदलना है, गोवा वापस लाना है जो खो चुका है। गोवा बदलना है, गोवा वापस लाना है। लेकिन हम जब पब्लिक के बीच में जा रहे हैं तो फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि एक नतीजे के बाद एक त्रिशंकु विधानसभा हो, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के किंग मेकर की भूमिका में रहेगी? हम किंग मेकर तो नहीं कह सकते, हम तो जनता के सेवक हैं। हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। जनता चाहेगी कि उनकी सेवा हम करें तो वो वोट देंगी। अगर वो वोट देती है तो हमारी सरकार बिल्कुल बनेगी। तो बस यही है कि हमें सेवा करनी है। हम किंग मेकर नहीं है, ना ही हम किंग है। हमें राजा नहीं बनना है, हमें सेवक बनना है। 2017 में जब आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरी थी तो नतीजे कुछ अच्छे नहीं आए थे। करीब 38 सीटों पे आपने चुनाव लड़ा था और 37 पे तो आपकी जमानत भी जब्त हो गई थी। तो इस बार नया क्या है? 5 साल में आम आदमी पार्टी ने ऐसा क्या बदला है कि नए जोश के साथ आप जनता के बीच में जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि जनता आपको चुन के आएगी? नहीं, बात 2017 की आप करते हो। 2017 में जब चुनाव लड़ा गया था तो उस टाइम पे आम आदमी पार्टी बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड आई थी। 2017 से 2021 का सफ़र जो है वो बहुत बढ़िया सफ़र रहा। इस वक्त हमने रिश्ते जोड़े, इस वक्त हमने काडर बिल्ड करा, इस वक्त हमने वॉलंटियर बेस बिल्ड करा है, और इस वक्त हमने गोवा में पूरा अपना कनेक्शन बढ़ा लिया है। और जिस टाइम पे कोरोना हुई थी, पेंडेमिक जो बढ़ चुकी थी जिस टाइम पे, वो आप देखेंगे उस टाइम पे एक ही पार्टी थी। बीजेपी तो करप्शन में जुड़ी हुई थी, कांग्रेस जो थे वो सो गए थे बिल्कुल। आम आदमी पार्टी एक ही पार्टी थी जो एकदम लोगों से जुड़ गई थी। लोगों को राशन दिलवाया, लोगों को ऑक्सीमीटर दिलवाया, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिलवाया, हेल्थ केयर में बहुत सारा हेल्प करा। तो रिश्ते बढ़ गए। लोग आज विश्वास से सामने जुड़ जाते हैं कि यही तो थे जो हमारे साथ में थे जब कोई नहीं था। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चेंज है गोवा के लिए। पार्टी 2017 और 2021 की आप बात करते हो तो बहुत बढ़िया सफर रहा है ये सफर। डिफरेंस किस तरीके से 2017 की आम आदमी पार्टी में और 2022 की आम आदमी पार्टी में क्या फर्क है? भाई जोर शोर तो आप देखिए, जिस तरीके से आज जैसे आम आदमी पार्टी, थैंक यू सो मच, जिस तरीके से आज ये होता है, ये कहते हैं ये बेस्ट विशेष जो आते हैं ऐसे जुड़ के आ रहे हैं गोवा से। ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने 5 साल हम चुप नहीं बैठे, हम लोगों के बीच रहे, लोगों से बातें करी, उनकी समस्याएं समझी, कुछ हमने उनको छुटकारा भी दे दिया। और ये करते करते जो विश्वास आ जाता है ना, वो विश्वास आ गया लोगों को अब हमारे ऊपर, क्योंकि एक ही ऑनेस्ट पार्टी है जो गोवा का विजन बताती है। एक ही ऑनेस्ट पार्टी है कि कहते हैं कि भाई हम ये करेंगे गोवा के लिए, हमें ये करना है, इसकी गारंटी दे रहे हैं। और बाकी सब जब जुड़े हुए जोड़ तोड़ की राजनीति में, तो वो बहुत बड़ा फर्क होता है। और मेरे ख्याल से वो आम आदमी पार्टी ने क्रिएट करा है कि हम एक विजन गोवा का जो है, विश्वास जो हमारा लोगों का है, वो हम तोड़ेंगे नहीं। बाकी पार्टियां वही करते आ रही है कि विश्वास को उन्होंने तोड़ा है, हर टाइम तोड़ा है, और ये होता आ रहा है गोवा में। तो मेरे ख्याल से एक जो विकल्प आज आम आदमी पार्टी के रूप में उनको मिला है, वो उनको बढ़िया विकल्प लगता है। वो उनको लगता है कि यही पार्टी है जो गोवा को चेंज कर सकती है, गोवा बचा सकती है जो कुछ बचा हुआ है। क्योंकि बाकी तो सब लूट लिया इन्होंने। जो पिछले 10, 15, 20 सालों से कांग्रेस और बीजेपी की सरकार यहाँ पे बनी थी, चोरी के सिवाय कुछ करा नहीं, करप्शन के सिवाय कुछ करा नहीं, डेवलपमेंट नाम के जीरो है गोवा। तो लोग अच्छे हैं यहाँ के, लोग अच्छे। लेकिन लोगों के मन में एक सवाल है, अगर हम आपके मैनिफेस्टो को अगर देखें, घोषणा पत्र को देखें, तो कई सारे ऐसे वादे किए गए हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का भत्ता देंगे, एजुकेशन के लिए आप पैसा देंगे, गरीबी रेखा के जो तबके के नीचे के लोग हैं उनमें भी आप मुफ्त राशन, मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त बिजली, ये फ्रीबी की जो राजनीति है
दिल्ली के बाद अब गोवा पहुंच चुकी है। गोवा के लोगों के मन में सवाल है, क्या सिर्फ ये चुनावी जुमला होगा, क्या इस पे को लेकर कुछ रोड मैप है आपके पास? दिल्ली की जनता खुश तो है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी तो बजट डेफिसिट था, आज प्लस में आ गए हैं। और फिर भी ये सब दे के गोवा की बजट है 21,000 करोड़ पर सालाना बजट है, उसमें 1 लाख से ऊपर को खर्चा करती है हर एक व्यक्ति के ऊपर पर ईयर। पैसे कहाँ जाते हैं? तो मेरे ख्याल से आज 40,000 जब दिल्ली में खर्चे करती है बजट में सरकार, और फिर भी ये सब दे सकती है, तो गोवा की बजट तो बहुत बड़ी है। तो पैसे बचाने हैं, पैसे चोरी नहीं करने हैं। पैसे बचा के जो बचता है वो तो लोगों को देना है, उनका हक है, क्यों नहीं देना है? अच्छा, ये जो फ्री बिजली सबको ये जो वादे जो नहीं चाहिए फ्री बिजली। ये जो वादे किए गए हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा, हाँ। और भी कई सारी चीजें जो मुफ्त की झड़ी है, क्या ये आम आदमी पार्टी की सरकार आते से पहले दिन से लागू हो जाएगा, या इसके लिए कुछ रोड मैप या कुछ डिजाइन किया गया है? 24 घंटे में कुछ इस तरीके से बदलाव लाया नहीं जा सकता, लेकिन हम इतना विश्वास दिलाते हैं लोगों की जब तक हमारी 5 साल की सरकार खत्म होती है, सब कुछ जो हमने अश्योर करा है वो दिया जाएगा। इनिशियल स्टेजेस से लेकर एंड तक पूरी कोशिश करेंगे कि बिल्कुल जो हमने वादे करे वो 100% कंप्लीट किए जाए। लेकिन गोवा पे अगर राज्य की बात करें तो करीब 23,000 करोड़ का इस राज्य पर कर्ज है, और ऐसे में आप फ्री भी मैं कह रहा हूँ, तो ऐसे में गोवा की इकोनॉमी पे और प्रेशर नहीं बढ़ जाएगा? ऑलरेडी क्योंकि इकोनॉमी टूरिज्म की वजह से, कोविड की वजह से थोड़ी सी धीमी चल रही है, ब्रेक लगा हुआ है। आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कोविड की वजह से कुछ धीमा नहीं चला यहाँ पे। टूरिज्म तो सबसे पीक पे था यहाँ पे। यहाँ की सरकार नाकाम है, इसकी वजह से होता है। सरकार करप्शन में जुड़ी रहती है, तभी होता है। टूरिज्म एक लेवल पे ऐसा बढ़ गया था कि गोवा में होटल्स नहीं थे, रूम्स नहीं मिल रहे थे, तो फिर ये पैसे जाते कहाँ हैं भाई मेरे? तो पैसे बचाने हैं, पैसे रिसोर्सेज बहुत है हमारे पास। ये डेट इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि हमारे पास नियत नहीं है सरकार के पास। ये सरकार की नियत गलत है। अगर नियत ठीक हो तो बहुत कुछ हो सकता है, बढ़िया से हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? प्रॉब्लम ये है कि सरकार में नियत नहीं, चोरी की नियत है, बस चोरी करते हैं। अभी ये आप मार्केट देखिए, गोवा का सबसे बढ़िया मार्केट होना चाहिए, हालत देखिए। तो ये क्यों? इनके पास पैसा तो है सब कुछ अच्छा करने के लिए, लेकिन अच्छा करते नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये सब तो गोवा का रोल मॉडल होना चाहिए कि इससे बढ़िया बनाओ, इससे बढ़िया चीजें बाकी गोवा में बनाओ, क्यों नहीं बनती है? तो सर, अब ये तो गलत है ना? नहीं, आप नियत की बात कर रहे हैं, लेकिन नियत को अगर लेके बात करें तो सवाल आप पे भी खड़े हो रहे हैं। जब आपका जो प्रोफेशन है लॉ का है, उसमें आपने कई क्रिमिनल्स ऐसे हैं जिनको आपने रिप्रेजेंट किया है अदालत में। एक तरफ आप प्रोफेशनल लाइफ में क्रिमिनल्स को रिप्रेजेंट करते हो अदालत में, और दूसरी तरफ क्लीन इमेज के साथ लोगों के बीच में जा रहे हो, तो एक ड्यूअल नेचर या ड्यूअल पर्सनालिटी अमित पालेकर के सामने आ रही है, ऐसा लोगों के मन में। आपको लगता है कि हर वकील चोर होता है जो क्रिमिनल प्रैक्टिस करता है? आपको एक चीज मैं कहता हूँ, प्रैक्टिस नहीं, क्रिमिनल जिन पे काफी गंभीर चार्जेस है उनको आपने रिप्रेजेंट किया है कोर्ट में। बिल्कुल करा है, और नहीं, बहुत बढ़िया रिप्रेजेंट तरीके करना गलत नहीं है, मैं वही नहीं कह रहा हूँ। एक हाथ पे आप सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, एक तरफ आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको क्रिमिनल्स को, और दूसरी तरफ आप क्लीन इमेज और करप्शन फ्री और ये इमेज के बीच में, जनता के बीच में पहुंचे हो, तो जनता इसको लेकर थोड़े सा। एज ए लॉयर मैं बहुत बढ़िया लॉयर हूँ। मैंने आज तक 22 साल में प्रैक्टिस करी है। आई हैव डन बेस्ट टू माई क्लाइंट्स। मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, मेरे क्लाइंट्स क्रिमिनल थे। फ़र्क ये है, मैं एज ए वकील जो मैंने करा है, उनके साथ में जो जस्टिस करा है वो तो मैंने करना है एज ए लॉयर। मेरा प्रोफेशनल लाइफ और मेरा पर्सनल लाइफ दोनों अलग है। मैं एक अच्छा पिता हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा बेटा हूँ, अच्छा भाई हूँ, और ये इसलिए कर पाता हूँ कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। मेरे में नियत है लोगों के लिए कुछ करने की। हम तो सोशल वर्क में बहुत कुछ काम करा है। अब अभी एज ए लॉयर जो मेरी प्रैक्टिस है वो तो एक तरफ रहती है, एंड आई हैव डन जस्टिस टू माई प्रैक्टिस। अगर वो करा है तो आई विल डू जस्टिस टू माई पॉपुलेशन। जो आज गोवा के लोग हैं जो दब चुके हैं एकदम, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि उनके लिए कुछ अच्छा हो, उनके लिए कुछ बढ़िया सा बने, उनके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट बने, जॉब्स मिले, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। आप कहते हो हालत ख़राब है, कितनों की लाइट कट चुकी है गोवा में, क्योंकि सरकार ने उनको बिल्स डबल दिए है। पानी फ्री कहा गया, पानी फ्री नहीं मिला, डबल बिल आए, 10 टाइम्स बिल आए। तो भाई देखिए, आप इनकी हालत देखिए, इनको सबको पूछिए कि ये क्या चाहते हैं। वो वही चाहते हैं जो हमने कहा कि हम देंगे। इनकी और कोई मांगे नहीं है, हर एक की नीड वही है, सबको अपना पेट भरना है। आम आदमी पार्टी का गोवा में मेन राइवल कौन है? बीजेपी या गोवा किसे बीजेपी या कांग्रेस किसे वो दिखती है? भाई ये दोनों पार्टियां करप्शन से लथपथ है एकदम। कांग्रेस हमारा बीजेपी की बी टीम बन के काम करे। भाई आप देखिए, पिछली बारी क्या हुआ, 17 है, 15 चले गए। अभी यहाँ से वहाँ गए, चुन के आएंगे, चले जाएंगे। कुछ इंडिपेंडेंट बीजेपी से उतरे हुए हैं, कैथलिक कम्युनिटी में वो नहीं जीत सकते, इसलिए उनको बीजेपी से रिजाइन करा के वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो उनका यही है कि भाई जाइए, लोन दिया हुआ है उनको वहाँ पे, ये रखिए, थोड़ा इस पे ऊपर इंटरेस्ट कमाएंगे और वापस ले लेंगे। तो बीजेपी वही करती आ रही है कि भाई इनको बेचो, इनको खरीदो।
सर आप भी तो कास्ट पॉलिटिक्स खेल रहे हो। लास्ट जब 2017 का इलेक्शन हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने ज़्यादातर क्रिश्चियंस पे बैट किया था, उनका जो मेन चेहरा था। अब भंडारी समाज, तो कास्टिज्म की पॉलिटिक्स के जो एलिगेशन है वो आम आदमी पार्टी पे भी तो लग रहे। आम आदमी के ऊपर जो कास्टिज्म के पॉलिटिक्स लगा रहे हैं वो बस राजनेता है और कोई नहीं है। लोग खुश हैं आज 60 इयर्स में। आज कोई पिछड़े समाज का अगर कोई व्यक्ति को आगे किया है तो आम आदमी पार्टी ने करा है, उसे कास्ट पॉलिटिक्स नहीं कहते। 60 साल जो 1/3 पॉपुलेशन गोवा का है उसको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, उसको कास्ट पॉलिटिक्स कहते हैं। आज हमारी पार्टी में हिंदू है, मुसलमान है, कैथलिक है, सब है। सबको हमने कैथलिक्स को भी उतनी ही सीट्स दी है जितने हिंदुओं को दिए है। भाई ये सब जो जोड़ तोड़ का और ये जो कास्ट पॉलिटिक्स की बातें होती है बस पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं और कोई नहीं कहता। आज सब जनता खुश है, मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं तो सब है। मैं जानता हूँ सबको साथ में कैसे लेके जाना है। मैं जानता हूँ कि हिंदू मुसलमान उनके क्या प्रॉब्लम है, कैथलिक के क्या प्रॉब्लम है, एक पिछड़े समाज की जाति के क्या प्रॉब्लम। आज एसटी की बात करते हो आप। आज पिछले 10 साल से कांग्रेस है, 10 साल से बीजेपी। किसने बात करी एसटी की? किसने बात करी कि उनके प्रॉब्लम्स क्या है? बजट तो 10% देना होता है एसटी समाज को, मिला कुछ नहीं मिला ना। आज हम दे रहे हैं। हमने बात करी कि आज जो एसटी का जो 4,000 जॉब्स हम भर देंगे। तो भाई हम एक विजन लेके आए हैं सबके लिए, सबका विकास तो करना है। ये नहीं कि 10 साल का विकास बोलो, 5 साल की समृद्धि बोलो और फिर करते थे चलो वापस हमें जीत के लाओ और चोरी करेंगे, वापस चोरी में जुड़ जाएंगे। आप उनका मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? बीजेपी का, कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा? 10 साल से वही प्रिंट कर रहे हैं, सिर्फ वो फॉन्ट चेंज हो रहा है। यही तो फर्क है उनमें और हम में कि उनका फॉन्ट चेंज होता है। हमारी जो चीज़ें हम जुड़े हुए हैं इनसे, इनके प्रॉब्लम्स जानते हैं, हम इनको सॉल्व करना जानते हैं और इसीलिए तो विश्वास कर रहे हैं। ये जो जनता है ना आम आदमी पार्टी की, ये लोग जो आम व्यक्ति है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी। इनको पूछे इनके प्रॉब्लम्स क्या है। यहाँ आके रोज धंधा करते हैं, यहाँ पे घर जाके वापस वही रोना होता है। पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या है, बिल्स आ रहे बढ़ के। एक आखिरी सवाल, प्रमोद सावंत जी से आपकी नज़दीकी किसी से छुपी नहीं है। एक वक्त था जहाँ पे आप काफ़ी करीब थे दोनों, तो प्रमोद सावंत जी एक अच्छे दोस्त या करीबी दोस्त है या एक अच्छे प्रतिद्वंद्वी है? क्योंकि सीएम फेस के चेहरा गोवा बीजेपी के वो भी है। देखिए मैं नहीं जानता ये कहाँ से निकल के आ गया कि मैं उनके साथ में बहुत क्लोज था, पता नहीं है कहाँ से थ्योरी आई है। रिश्ते तो थे, मतलब भाई देखिए, फैमिली के बीजेपी से रिश्ते थे। फैमिली के बीजेपी के साथ बिल्कुल रिश्ते थे, उब चुकी है। जो बीजेपी 25 साल पहले की थी वो बीजेपी अब नहीं रही। अभी ये बीजेपी चोरों की पार्टी हो गई है, ये बीजेपी क्रिमिनल्स की पार्टी हो गई है, ये बीजेपी स्कैमस्टर्स की पार्टी हो गई है। आप पिछले 10 साल का इनका इतिहास देखिए तो आपको पता चल जाएगा यही होता आ रहा है। तो इनसे आप रिश्ता कैसे रख सकते हैं? जो आप आज कहते हैं कि स्कैम्स में, आज पिछले 6 महीने में इन्होंने स्कैम्स करे तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्कैम्स थे। जॉब स्कैम करा, हेल्थ में स्कैम करा, गार्बेज में स्कैम करा, कोई लेबर स्कैम करा, मतलब बचा ही नहीं है कुछ। और हमारा सीएम तो खुद कहता है कि कोई क्रिमिनल खड़ा हुआ है तो उसको अरे तो वो तो अभी सुधर गए होंगे। मतलब आप एक बच्ची के ऊपर अत्याचार करके सुधर गए होंगे? आप कहते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे आपने टिकट दे रखी है जिसके ऊपर स्कैम्स का आरोप है, उसको सेक्स स्कैंडल का आरोप है। तो क्या बचाएगा बेटी को और पढ़ाएगा? क्या बचाएगा वो औरतों को? लेकिन जनता उनको चुन के लाती है, उन्होंने ये भी कहा ना कि वो तो जनता की भी एक जिम्मेदारी। अभी विचार बदल रही है। जो जनता पहले आपको लगता है कि जनता ये करती है, कई बार फोर्स किया जाता है, कई बार वोटों को बांटा जाता है, इसी में तो जीतती आ रही थी बीजेपी। पर इस बार बदलाव आएगा, बिल्कुल बदलाव आएगा। बदलाव के लिए लोग वोट कर रहे हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी स्ट्रांग हो रही है। इसीलिए तो आज वो बोलते हैं ना, किसी और आज आपने सुना है बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, वो बस आम आदमी के ऊपर बोलते हैं। आम आदमी पार्टी ये कर रही है, वो कर रही है, फ्री दे रही है। भाई हम लोगों को जो देना है वो वापस उनको दे रहे हैं, उनका हक है और कोई फर्क नहीं उसमें। बदलाव की कई सारी उम्मीदें हैं। बीजेपी के गोवा प्रत्याशी सीएम के चेहरे हैं अमित पालेकर, एक अच्छे वकील भी है। कितना बदलाव आएगा, कितना लोगों तक उनकी बात पहुंची है, लोगों ने कितना एक्सेप्ट किया है, जब चुनावी नतीजे आएंगे 11 मार्च को तब पता चलेगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ अंकुश जायसवाल, इंडिया न्यूज मुंबई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।